बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मोहसिन बिलाल। उस्मा कारदार जो पीटीआई और इमरान ख़ान की एक बहुत मुतहरिक कारकुन और रहनुमा रही। इमरान ख़ान उन्हें अपनी टाइगर कहते रहे कि पीटीआई में इस तरह की दबंग ख़तून उन्होंने नहीं देखी। डॉक्टर यास्मीन राशिद की वो गो चर्चे हैं, लेकिन उस्मा कारदार जो हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी उन्हें जानती है वो बिल्कुल समझती है और इस बात से अच्छी तरह आगाह है कि उस्मा कारदार वो पीटीआई की ख़तून रहनुमा थी जो इमरान ख़ान के साथ होती थी। इमरान ख़ान के लिए किसी के साथ भी उलझ पड़ती थी, टकरा जाती थी। इस पंजाब के असम्बली के ऐवान में भी हमने कई बार देखा कि जब चौधरी परवेज़ लाई जो इस वक्त पंजाब के नामज़द उम्मीदवार हैं, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए, उनके साथ भी वो टक्कर ले लेती थी। और 2 साल पहले उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो बुशरा बीबी के सियासी किरदार और उनकी जो पुरस्रार एक्टिविटीज़ हैं उस बारे इंकशाफात कर रही थी। तब पीटीआई के किसी रहनुमा ने यकीन नहीं किया था, लेकिन अब वो बातें साबित हो रही हैं। जिस तरह की बुशरा बीबी की जो हैं वो ऑडियोज़ सामने आ रही हैं। मैंने उनका इंटरव्यू किया, काफ़ी डिटेल इंटरव्यू किया। कुछ अहम इंकशाफात फ़रूकी भाई उन्होंने किए। इमरान ख़ान के बारे में आम तौर पर तासुर ये था कि वो ख़वातीन के हवाले से बड़े कॉन्शियस हैं, यानी ख़वातीन के हवाले से जुमले नहीं कसते, ख़ुद बयानात नहीं देते। लेकिन उस्मा कारदार ने इंटरव्यू में हैरान कुन इंकशाफ किया और वो ये था कि जो हमारी तर्जुमानों की मीटिंग हुआ करती थी उसमें ख़ान साहब ने बाकायदा हदायत दी हुई थी कि रेहाम ख़ान को आपने 0/0 औरत साबित करना है, इसकी करैक्टर असैसिनेशन करनी है, इससे मीडिया पर तहस नहस कर देना है। ये उस्मा कारदार कह रही हैं। तो कहाँ इमरान ख़ान की शख्सियत स्टैंड करती है फिर? उस्मा कारदार मौसम जो बातें कर रही हैं ना, वो एक लिहाज से हमें माननी पड़ेगी, क्योंकि उस्मा कारदार को हमने देखा है कि जिस तरह से वो पीटीआई के हलकों में वो गर्दिश करती थी और ख़ास तौर पर इमरान ख़ान, हाँ, ख़ास तौर पर इमरान ख़ान के साथ वो जिस तरह होती थी, और ऐसी ऐसी जगह पर जहाँ किसी का जाना बहुत ही मुश्किल या नामुमकिन होता था, उस्मा कारदार वहाँ पहुँच जाती थी। हमें इस बात का अभी तक याद है। अभी तक मैं 1-2 बातें बताऊँगा, आप भी इसमें डाल दीजिएगा हिस्सा अपना। यानी ऐसी जगहों पर चलें, आप एक जनरल बात कर लेते हैं कि ऐसी जगहों पर खड़े होने की पोजीशन वो छीन लेती थी मर्दों से। जहाँ मर्द अच्छे खासे जो हैं उन्हें धक्का पड़ता था, वो फेंक देते थे लोगों को दूसरे को। तो वहाँ पर उस्मा कारदार एक दूसरे बंदों को इधर उधर करके अपनी जगह बना लेती थी। सो गोया हर मुश्किल से मुश्किल जगह पर वो पहुँच जाती थी। अब आते हैं उस पॉइंट पर कि वो जो बातें कर रही हैं, तो उनके पास अभी हो सकता है कि वो बहुत मोहतात हों, तो उनके पास बहुत सी बातें ऐसी होंगी, या अभी उन्हें ये भी होगा कि ज़रा बातों का शिद्दत जो है उस तरह से रखी जाए कि जो, और उसमें फिर आपने एडिटिंग भी की होगी कि कुछ चीज़ें जो हैं वो छुपाई होंगी। अदरवाइज़ मैं ये समझता हूँ कि उस्मा कारदार के पास इतना बड़ा ज़ख़ीरा होगा बातों का कि वो उसके ऊपर चाहें तो एक किताब लिख सकते हैं। बहुत भरम रख के मैंने बड़ा टटोला उन्हें। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से और बाकी भी ओवरऑल जो एटीट्यूड है इमरान ख़ान का, ये सारे लोग समझते हैं जो उन्हें क्रिकेट के दौर से जानते हैं कि वो बहरहाल वो इमरान ख़ान, ये आज इमरान ख़ान का जो मिजाज है, कहते हैं कि जब वक्त के साथ साथ ठहराव आता है, लेकिन इमरान ख़ान एक ऐसी शख्सियत है कि जो पहले दिन इनका मिजाज था उसके अंदर जो एक अपनी ख़ुद पसंदी नरगसियत जो थी और जो उनके अंदर एक तहकुमाना एक स्टाइल था उनका, वो आज डे बाय डे वो शिद्दत इख्तियार कर रहा है। बजाय इसके कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ मिजाज ठंडा होता है, ठहराव होता है, नहीं, वो उसके अंदर शिद्दत आ रही है। वो अपने अलावा किसी को किसी की अकल को मानने को तैयार नहीं, यानी ख़ुद को जिसे कहते हैं अकल कुल समझना। मैं एक पॉइंट उल्फत भाई से डिस्कस कर लूँ। उल्फत भाई, एक और उस्मा कारदार ने कहा, एक तो फ़राग होगी उस्मान बुज़दार का लाइजोन, फिर करप्शन, फिर बुशरा बीबी किस अंदाज से साइन करवाती रहीं। उस्मा कारदार ने ये कहा कि उन्होंने इमरान ख़ान के जहन को मफलूज करके रख दिया है और इमरान ख़ान का मोबाइल जो है वो यूज़ किया करती थी, किसने मिलना है किसने नहीं मिलना ये बुशरा बीबी डिसाइड किया करती थी। इसके अलावा एक और उन्होंने ये बात भी की है
कि मैं चूँकि मीडिया टीम का हिस्सा थी, जो तर्जुमानों की टीम बनी थी, तो बुशरा बीबी के हवाले से भी इमरान खान ने ये हदायत जारी की थी कि आपने उनके सियासी किरदार की नफ़ी करनी है मीडिया पे आके, और ये कहने कि वो बड़ी अल्लाह लोग हैं, वो घरेलू ख़तून हैं, सियासत में इंटरेस्ट नहीं लेती है। बाकायदा इमरान खान हर मीटिंग में मीडिया के तर्जुमानों को ये हदायत जारी किया करते थे। और फिर ये उन्होंने ये भी कहा कि जहांगीर तरीन और बुशरा बीबी का मामला इमरान खान की वजह नाराज़गी बना जहांगीर तरीन से, जो उनकी बेटी और बेटे पे भी FIR काटी गई, क्योंकि बुशरा बीबी को एक ऑडियो सुनवाई गई जिसमें जहांगीर तरीन, अब हम 3 बंदे बात कर रहे हैं फ़रूकी भाई, तो कोई हमारी फ़ोन पे बात रिकॉर्ड कर ले, वो अपनी बेगम से कह रहे हैं शायद कि ये जादूगरनी या इस तरह का सहर में मुब्तला कर रखा है खान को। तो बुशरा बीबी ने एक शादी की तकरीब में जहांगीर तरीन को कहा कि आपने मुझे जादूगरनी कहा। उसने कहा कि नहीं ऐसी है। उसने कहा मैंने ऑडियो सुनी है, और अगले दिन इमरान खान ने मुंह फेर लिया। तो क्या कहते हैं आप इसमें? अच्छा, एक तो इमरान खान साहब को जो ज़हनी तौर पर मफलूज किया, मैं ये नहीं समझ सका वो उज़्मा कारदार ने किए रखा या किसी और ने। नहीं, वो कहती हैं 18 के बाद हम। अच्छा, एक तो उज़्मा कारदार साहबा की बातों में वज़न है, क्योंकि उज़्मा कारदार साहबा इमरान खान साहब की उस वक्त की वर्कर है जब तहरीक इंसाफ अभी नहीं बनी थी। तहरीक इंसाफ बननी थी, उज़्मा कारदार साहबा पहले की वर्कर है उनकी, बड़ी उनके साथ उन्होंने बड़ा वर्क किया है इमरान खान साहब के साथ मिलकर, सोशल वर्क बहुत ज़्यादा किया है। उसकी ज़ाहिर है, जैसे फारूकी साहब कह रहे थे कि वो वहाँ भी चली जाती थी जहाँ कोई नहीं जा सकता था, तो उज़्मा कारदार साहब ज़ाहिर उनकी बातों में वज़न है। लेकिन मैं एक बात सर, मैं रिटायर होने के बाद बंदे को मस्जिद क्यों याद आती है? नहीं, मेरा इंट्रो नहीं आपने सुना, मैं अपने सवाल पे देखें सर, मुझे बात करने का मौका, ये तो मेरा राइट है ना। सवाल आपने किया, लंबा सवाल किया, मुझे बात करने दें। रिटायर होने के बाद बंदे को मस्जिद क्यों याद आती है? किसी को छोड़ जाने के बाद आपको सच बोलना क्यों याद आता है? आपके सच की वक़्त और औकात नहीं रहती। आप अंदर बैठ के बात करें। देखें, आप लाख इख्तलाफ करें चौधरी निसार अली खान से, चौधरी निसार अली खान ने उस वक्त, उसके बाद जब से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा एलिगेशन नहीं लगाया। उन्होंने जो किया, उन्होंने कहा जी मैं मरीम नवाज शरीफ साहबा को पीछे मैं नहीं खड़ा हो सकता, मेरी जद्दोजहद उनसे ज़्यादा है, मेरी एज उनसे ज़्यादा है। बहुत सारे देखिए, ये इख्तलाफ, ये क्रेडिबल इख्तलाफ है, आपकी अपनी शख्सियत। उज़्मा कारदार साहब, आप मुझे ये बताएं, उज़्मा कारदार साहबा की बातों पे पता नहीं आपने कैसे यकीन कर लिया, मुझे नहीं समझ। हमें यकीन इसलिए है फ़रूकी भाई कि 2 साल पहले, सबसे पहले जब कोई बात नहीं करता था, चले उनकी ऑडियो लीक हो गई, कुरान उठाए उज़्मा कारदार ने कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके नोटिस में उनके इंटरव्यू उज़्मा कारदार ने अपनी पूरी वजाहतें दी, लेकिन उन्हें नहीं, उनकी जो है वो गुलू खलासी नहीं हुई। हाँ, वो उनकी भी इतना टेरर था बुशरा बीबी का, आप मान जाएं। वो हमें ये बताया जा रहा है कि आप तो पाकिस्तानी कौम जनरल रानी को भूल जाएगी। सही बात यार, आपने जहांगीर तरीन की बात की है, उसके बाद उज़्मा कारदार क्या बेचती है उसके आगे, तो ठीक है ना, वो उनकी बीवी है, तो वो उसकी बीवी के कहने के ऊपर, और वो बीवी जिसकी जिनके अंदर एक्स्ट्रा क्वालिटीज जो हैं, और बुशरा बीबी वो और के बहुत पास सी कुछ हैं। है। जब सर KP के और सेनेट इलेक्शन में कुछ लोग मुनारिफ हुए थे, मुझे किसी बड़े पक्के बंदे ने बताया, खान साहब बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब मैं किसको निकालूं, तो बुशरा बीबी ने कहा एक मिट्टी का प्याला लाएं। मिट्टी का प्याला ले आए, उन्होंने पानी उसमें भरा, उन्होंने कहा खान साहब ये बंदे हैं, इनको देख लें। अच्छा, और वही बंदे एक्यूरेट निकाले गए, उनमें से कोई एक नहीं था जिसको बेगुनाह इमरान खान ने निकाला हो। देखिए, आप भी समझते हैं, चले इसलिए आप दोनों अपना बंदोबस्त करें। मुझे ये है कि आप दोनों को जिन न चंबड़ जाए। नहीं सर, देखो कुरान मजीद में जिन्नात का नहीं जिक्र है, हमको जिक्र है, मेरी बात सुन लें। लेकिन आप समझते हैं फिर इमरान खान वो प्याले वाला मशवरा अगर एक्सटेंशन के मामले में कर लेते तो फिर इस तरह की नौबत ना आती। नहीं, यहाँ मैं बहुत कमज़ोर इंसान हूँ। मैं इमरान रियाज खान की तरह गद्दारी की FIR बर्दाश्त नहीं कर सकता। बड़ा गरीब सा इंसान। प्याला जो है ना, प्याला जो है वो बाजवा साहब से छोटा था। नहीं, लेकिन आपने देखा नहीं मसला कैसे खराब होया कि सुइयां चुभाई। वहाँ पे जिन्नात भी माफिया मांग के दूर रहते हैं। कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसे आपके दोस्त हैं, आप भी जानते हैं, आपके दोस्त हैं। लाहौर से ही साबा शाकर साहब ने जर्नलिज्म शुरू की थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आपके तो कलीग रहे हैं, सीनियर रहे हैं। उनका एक व्लॉग है,
वो जब DGISI वाले नोटिफिकेशन का इशू बना हुआ था, आपको पता है वीलाग और ये ख़बर किसने ब्रेक की कि एक आला अस्करी क़यादत के पुतले बनाए गए और वहाँ पर सुइयाँ चुभोई गई और वहाँ पर ख़ास किस्म की मेरे ख्याल में ये था ना पाकिस्तान की वीलाग। सियासत बहुत बुरी तरफ जा रही है। देखिए, अगर फराह गोगी साहिबा वो मुजरिम है, भाई आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, आपकी पंजाब गवर्नमेंट है, ये रोज़ तकरीरें ना करे। जब कल अताउल्लाह तारड़ साहब और मलिक अहमद ख़ान साहब जब बुशरा बीबी और डॉक्टर अरसलान खालिद की जो ऑडियो लीक थी वो लीक कर रहे थे, वो साफ़ियों को सुना रहे थे, सर फ्रांसिक लैब आपकी अपनी है, पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है, क्रेडिबिलिटी के साथ आए ना कि किसी को बात करने का मौका ही ना मिले कि भाई हमने ये उसकी फ्रांसिक का ऑडियो फ्रांसिक करवाया है, जिसको जहाँ से करवाना है जाके करवा लो, ये बुशरा बीबी की आवाज़ है, हम भी मानते हैं। आपको बुशरा बीबी सियासी लगती हैं, मजहबी लगती हैं, क्या लगती हैं? यानी माजी में अगर ख़वातीन का किरदार तो रहा है बड़ा। देखिए, ख़वातीन के किरदार को ना इग्नोर करना चाहिए, ना कोई कर सकता है। देखिए, आप और मैं घर में जब होते हैं ना, तो हमारी भी बीवियाँ जो हैं वो हमें 100 मशवरे देती हैं जो उसके रिलेटेड नहीं होते। इवन मैं किसी मसले पे परेशान हूँ कि मेरे ऑफिस में कोई मेरा मामला चल रहा है, तो मेरी मिसेज मुझे मशवरे देंगी ना कि आपने किसी दोस्त से कहें, अपने किसी जानने वाले से कहें, आप एक बार खुद बात कर तो देखें। देखिए, इसको आप ये नहीं कह सकते वो सियासत में। हाँ, अगर बुशरा बीबी क्या MNA सेनेटर नहीं बन सकती थी? ये कोई तरीका नहीं है मेरे ख्याल। देखिए, बहुत अच्छी बात है जो ख़वातीन प्रैक्टिकल सियासत में नहीं है उनका नाम नहीं लेना चाहिए। वो किसी की भी माँ बहन जो आ जाएं वो तो फिर पब्लिक फिगर हो जाती अच्छा है। फ़रूकी भाई, लास्ट में आप एक बड़ा जनरल रानी हमारी सियासत में और मुल्क की तारीख में करैक्टर रहा है। पिछले दिनों मैं एक किताब जब पढ़ रहा था तो हमारे जो पहले बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म थे मोहम्मद अली बोगरा, उन्होंने भी अपनी सेक्रेटरी से शादी की हुई थी, आलिया सैयद। तो यहाँ तो किस्से पुराने हैं। ये जो बातें बुशरा बीबी के हवाले से और फराह गोगी के हवाले से अब सामने आ रही हैं, इनकी जांच पड़ताल होती है और ये जो किस्से कहानियाँ हैं, जादू टूने हैं, पुरइसरार गुफ्तें हैं, फिर कौम जो है वो जनरल रानी को तो भूल जाएगी या कुछ जनरल रानी प्लस? वैसे सारी गुफ्तगू नहीं, कहीं पे लिख के रखे उस्मा कारदार। अच्छा नहीं, देखिए बात ये है कि वैसे आपने कुछ लाइट बात करनी है तो वो एक अलग बात है। मैं चूँकि ज़्यादा इस किस्म की बात नहीं करता, लेकिन मैं बात करूँगा बड़ी सीधी। और मुझ पर ये भी आता है, इतराज़ ये आता है कि यार आप कोई खुल के बात करें, किसी एक तरफ की बात करें। नहीं, कहीं किसी एक तरफ की बात नहीं, जो जिस दिन जो बात होगी वही करेंगे और ऐसे ही करेंगे। मोहसिन साहब कोई सुने, कम सुने, ज़्यादा सुने लोग। बात यह है कि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ भी इश्यूज़ जो हैं वो हमें चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा और इश्यूज़ नहीं हैं। हमारी सियासी पार्टीज़ ले लें या इमरान खान की मुखालफ इस्टेब्लिशमेंट ले लें, सो उसके ख़िलाफ़ वो गुड्डे सुइयाँ, वो जादू, वो टूने, वो हमने तो नहीं किया, ये तो साबित शाकर ने भी अच्छा नहीं, मैं ये कह, जिसने भी किए हैं ना, अब चीज़ें वही तकरीबन सामने आ रही है ना, ये चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, इन चीज़ों का सियासत पर असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। और बुशरा बीबी की और इमरान खान ने जो पोजीशन ली है, उस पोजीशन को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ना ही इमरान खान इन चीज़ों का असर लेने वाला है। दूसरी बात आपने जो पूछी थी कि बुशरा बीबी पॉलिटिकल हैं या एपॉलिटिकल हैं, बुशरा बीबी बिल्कुल पॉलिटिकल खातून है। उसकी वजह यह है कि वो एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखती है जो एक बड़ी भरपूर पॉलिटिकल फैमिली है, जिसका पंजाब की सियासत में भरपूर ताल्लुक़ जो है वो किरदार है, रहा है और अब भी है। दूसरी ये बात कि बुशरा बीबी ना सिर्फ पॉलिटिकल है, बल्कि वो जो रूहानी जो उनके सिलसिले हैं उसके साथ साथ वो बड़ी एक एम्बिशियस खातून है। अच्छा, आप मतलब हाँ, इसमें कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं। वो उनके टारगेट्स हैं, बाकायदा नज़र आते हैं और उन्होंने अपने टारगेट अचीव किए हैं। तो उनके टारगेट होना, आपके टारगेट हो सकते हैं, झांसी की रानी तो नहीं बनने जा आपके टारगेट हो सकते हैं, मेरे हो सकते हैं, हर इंसान के टारगेट होते हैं। गंगूबाई को एक ही है। लेकिन मेरी बात सुने, एक बात बता दूं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नारा लगाया था, उसके बाद जो उससे चढ़ के आया ना, इमरान खान साहब बहुत आगे निकल गए हुए। ये जादू टूने, ये सुइयाँ, ये क्लिप, ये चीजें वो हदूदे सर जो मर्जी आए करते रहे, उसकी सियासत पे नहीं फर्क पड़ना। वो हदूदे, एक सेकंड मुझे बात करने दे प्लीज। उसकी सियासत पे फर्क इसलिए नहीं पड़ना, न्यूट्रल से बढ़ के कोई बात करे तो आए,
अगर ना ये अब सियासत, अब लोग नहीं, बड़े वो जो नवाज शरीफ ने मेरी बात ट्रेंड मेरी बात कर दिया यार। सर नहीं, अब मोहसिन, अब वो एक नैरेटिव बन चुका है। अब एक नैरेटिव बन चुका अब वो है। एक अब उससे narrative बढ़ बन के चुका कोई है। बात करेगा तो वो सियासत हाँ। करेगा, वगरना जाएं गोडे घुट्टे पकड़े, खुदा की कसम आप जाके गोडे घुटने पकड़ देना, आपको एक्सेस हो जाए, अगले 2023 में आप एमएनए होंगे, लिख लें आप एमएनए होंगे। यहाँ कई पैदल सड़क छाप लोगों को, लैंड क्रूजरों पे, इधर हमारे यहाँ 24 सालों में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से कई लोगों को देखा है जो सड़क छापते आज लैंड क्रूजर पे हैं। ये लास्ट में फ्रूकी भैया, भाई गोडे घुट्टे आप भी पकड़े, आपने तो आप बहुत पकड़े। समझे। नहीं, मैं तो फिर वही कहूँगा कि अगर ये जादू टूने से अगर वो मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है तो कोई लाए ना उससे बढ़कर जादू टूना, उसको फना कर दे, तो बड़ा एक दिन जादूगर ले आए। सोया उठे ही ना बंदा। कोई आसान अगर नहीं, दुनिया में हमने जादू फना चल- नहीं करना, दुनिया में हमने जादू- फ्रूकी यार, भाई दुनिया में जादू चलते हो ना तो फिर फ़लस्तीन भी आज़ाद हो चुका होता, चलो कश्मीर भी आज़ाद हो narrative ना चुका सही तो होता। बड़ा जादू कर अब लिया। देखिए हमने लेकिन अब है नैरेटिव का जादू है, ये बात मान लें, अब नैरेटिव का जादू है। नैरेटिव के मुकाबले पे आपको काउंटर नैरेटिव लाना पड़ेगा, ठीक है। अब आप जो 100 यूनिट की बिजली फ्री कर ले, ये कर ले, वो कर ले, मुझे अल्लाह ने सोने नहीं दिया, सारी रात जागता मैं रहा कि गरीब के बच्चे कैसे खाएंगे। आप ये कहते हैं कि मुझे, ये इमरान भी कहता है कि गरीब के बच्चे क्या खाएंगे, ये शरीफ साहब भी कहते हैं, नवाज शरीफ अच्छा, एक बात बताओ, साहब। sorry। लेकिन यार पिछले 40 साल से तो आप आप लोग हैं। किसी अंग्रेज के पास नौकरी करें, आप 8 घंटे से ज़्यादा 9वें घंटे में बैठे होंगे ना, वो कहेंगे भाई क्या कर रहे हैं, सर मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन तू नाअहल है, अपने 8 घंटे की ड्यूटी में तो अपना काम ही कंप्लीट बहुत शुक्रिया फ़रूकी भाई और उल्फत भाई का, हम तज़िया लेते रहेंगे। बात उज़्मा कारदार के इंटरव्यू की थी, बुशरा बीबी के सियासी किरदार की थी, जिस तरह वो गद्दारी के फतवे, उनकी जो ऑडियो सामने आई है उसमें मुहिम चलाने की और बांट रही थी कि इसको भी गद्दार कह दो, उसको भी किरदार कह दो, बस हमारी जो करप्शन है, हमारी जो किकबैक्स हैं, हमने जो ऐवान वज़ीर आला में साढ़े 3 साल बैठकर अपनी मन मर्ज़ी के अफसरान लगाए हैं, उस जानिब किसी का ध्यान ना जाए। और लास्ट में एक बात, हम तीनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये जो लड़ाई है ये अब नरेटिव की है, ये बयानिए की है, और हम आप तक अपनी आज़ाद राय पहुँचाते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।